स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के समय एकता के प्रतीक के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों, राखी बंधन दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा है? कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा गया है अश्वनी दत्त जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड कब जारी किया गया था? तो दोस्तों, सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया था 26 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसान सा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में था अड्यार में, जो कि चेन्नई में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके रचयिता थे? तो दोस्तों, इसके रचयिता थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी पहली पुस्तक थी और इसके रचयिता थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों, वह अखबार था लीडर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1863 ईस्वी में कोलकाता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी स्थापित की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु तलवार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तलवार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के बाहर कहाँ पर भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो दोस्तों, वह स्थान था अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के बाहर अफगानिस्तान में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी आर्म्स एक्टिविटीज गतिविधियों के जनक कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव बलवंत फड़के जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने पेश किया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी के द्वारा बैंकुर कर्नाटक में फ्री हिंदुस्तान नाम से पैम्फलेट का प्रकाशन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तारकनाथ दास जी के द्वारा। बैंकुर कर्नाटक में फ्री हिंदुस्तान नाम से पैम्फलेट का प्रकाशन किया गया था तारकनाथ दास जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कामाटागारू जहाज के यात्रियों के अधिकार के लड़ने के लिए बैंकोर में गठित शोर कमेटी का कौन सदस्य नहीं था? शोर कमेटी का जो सदस्य नहीं था, जी.डी. कुमार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि सोहनलाल पाठक,
बलवंत सिंह, हुसैन रहीम, यह तीनों कामाटागारू जहाज के बैंकोर में गठित सौर कमेटी के सदस्य थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया है? तो दोस्तों यह बताया गया था जेम्स ऑटम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया गया था जेम्स ऑटम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कब और कहाँ की गई थी? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम लाहौर में तथा 1887 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रूमफील्ड फुलर जी को। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था ब्रूमफील्ड फुलर को। अगला प्रश्न है, 1918 में अहमदाबाद में टेक्सटाइल श्रमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पत्रकार ने धरसना नामक सत्याग्रह की सूचना बाहरी दुनिया को दी थी? तो दोस्तों वह थे वेब मिलर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिस पत्रकार ने धरसना नामक सत्याग्रह की सूचना बाहरी दुनिया को दी थी वह पत्रकार थे वेब मिलर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी है? स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी गई है ताराबाई सिंधे जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात यांडबू की संधि पर साइन हुए थे? तो दोस्तों वह युद्ध था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात यांडबू की संधि पर साइन किए गए थे। अगला और अंतिम प्रश्न है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान बनाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। ऑप्शन नंबर बी।